हमने एक काम ये किया कि बेटी के नाम पे या पत्नी के नाम पे खरीदोगे तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% ही लगेगा। और एक काम और बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ समूह की बहनें कौन कौन हाथ उठाकर, समूह वाले। मुख्यमंत्री बनते ही मैंने सबसे पहली 2 योजना बनाई। एक, बेटियों की शादी, क्योंकि कई बार दहेज के कारण वो समझते थे कौन दहेज देगा, आफत है, बेटा आएगा तो ले लेंगे, आओ कितने दे रहे हो, और बेटी आई तो क्या कर लूंगा। इसलिए हमने तय किया कि सरकार, भाजपा की सरकार बेटियों की शादी करेगी, कन्या विवाह योजना और निकाह योजना हमने। और दूसरी चीज तय की कि बेटी लखपति पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। और उसके बाद ये सिलसिला चलता गया। चुनाव पहले केवल आदमी लड़ते थे, औरत लड़ती नहीं थी, घर बैठ घूंघट में रहे और रोटी बना। अपन ने तय कर दिया कि आधी सीटों पे चुनाव अब बहनें और बेटियां ही लड़ेंगी, सरपंच बनेंगी, जनपद अध्यक्ष बनेंगी। अब ये देखो मंजू बैठी जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगी। अब जब वो फैसला हुआ तो घूंघट में से सही में बहनें निकली और सरकार चलाने लगी, राज चलाने लगी। आधी सरपंच हो गई, आधी नगर पालिका जनपद की अध्यक्ष हो गई। तो उनकी स्थिति में सुधार आया। एक के बाद एक योजनाएं बनी। अब हमारी पुलिस वाली बेटियां खड़ी हैं। पहले पुलिस में भर्ती नहीं होती थी बेटियों की, बहुत कम होती थी। हमने तय किया कि 30% भर्ती पुलिस में भी बेटियों की होगी, अब बढ़ा के 35% कर दी, क्योंकि गुंडों की अकल ठिकाने लगाने के लिए बेटियों की भी जरूरत है, ताकि महिलाओं को सम्मान दे सके, इज्जत दे सके। आप कल्पना करो, थाने में अगर पुरुष बैठा है और कोई महिला शिकायत करने की तो आदमी के सामने कुछ क्या पाएगी। हमने कहा हम महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए। ऐसे मेरे मन में एक बात और आई कि संपत्ति, खेत, मकान, दुकान अगर खरीदना हो तो औरत के नाम पे कोई नहीं खरीदता है। बेटा के नाम पे खरीदो, खुद के नाम पे खरीदो। हमने एक काम ये किया कि बेटी के नाम पे या पत्नी के नाम पे खरीदोगे तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% ही लगेगा, और आदमी के नाम पे खरीदोगे तो ज्यादा लगेगा। तरकीब काम आ गई। कई लोगों ने खरीदी तो अपनी पत्नी के नाम करा दी। बोले पप्पू की मम्मी रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे, तेरे नाम करवा दी। तो मैंने कहा इस बहाने कम से कम बहनों के नाम संपत्ति तो आए। फिर एक दृश्य और मैं देखता था, लाड़की में कहने में मुझे दिक्कत नहीं है। मजदूरी करने वाली बहनें बेटा बेटी को जन्म देने के 2-3 दिन पहले तक मजदूरी करती थी, और जन्म देने के बाद 8 दिन भी आराम नहीं करती थी। बेटा बेटी घर पे छोड़ दिया, खेत की मेड़ पर रख दिया, फिर मजदूरी करती थी। तब लगा के कुछ तो टाइम इनको मिले आराम करने का, अच्छा खाने पीने मिले थोड़ा। तब एक योजना बनाई कि बेटा बेटी के जन्म के पहले गरीब बहना को 4,000 और जन्म के बाद फिर 12,000 देंगे, ताकि घर पर रह के आराम कर सके और बेटा बेटी को कम से कम चैन से दूध तो पिला ले। ऐसे एक के बाद एक कई योजना बनती चली गई। जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी तो उन्हें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, समृद्धि सुकन्या योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, कई योजना बनी जिनने महिलाओं की जिंदगी में बहुत सुधार किया। और एक काम और बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ समूह की बहनें कौन कौन हाथ उठाकर, समूह वाली। ये मेरी समूह की बहनें बैठी हैं। महिला स्व सहायता समूह हमने बनाया और तय किया कि बहनें गरीब क्यों रहे भाई। देखो, जब तक पैसा हाथ में नहीं होगा तब तक तो सही अर्थों में वो आगे नहीं बढ़ सकता। और जो कई तरह के काम स्व सहायता समूह बना के बहनों के जिम्मे कर दिए।